हेलो, जय हिंद स्टूडेंट। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन से भी बेहतरीन मैं आज आप लोगों के लिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लस का और ये नेगेटिव और ये माइनस का। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? आयंस हैं। आयंस टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को मिलाकर हमें क्या बनाना है स्टूडेंट? केमिकल फार्मूला बनाना है। स्टूडेंट याद रखिए कि मैंने कल को भी वीडियो में मैंने बताया था एक, ठीक है, बताया था, थोड़ा बताया था, तबीयत भी सही नहीं था, भूख भी लगा हुआ था मुझे बहुत ज़्यादा, और फिर थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा ही वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं उसे। तो ये भी हम वीडियो स्टूडेंट इसलिए बना रहे हैं ताकि ये वीडियो में बहुत सारे हम आपको एग्जाम्पल्स केमिकल फार्मूला के बता सकें और समझा सके बेहतरीन तरीका से स्टूडेंट। ओके, अगर आप स्टूडेंट मेरे आप हर वीडियोज़ को देख लीजिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे हम आपको क्वेश्चन आंसर उसमें बताए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मुझे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि मेरे वीडियोस कैसे आपको लग रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों को क्या आज करना है? हमें केमिकल फार्मूला फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? केमिकल फार्मूला। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, केमिकल फॉर्मूला। तो अब केमिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? याद रखिए, ये जो पॉजिटिव आयन होते हैं ये क्या होते हैं? ये मेटल्स होते हैं। और ये निगेटिव जो आयन होते हैं ये क्या होते हैं स्टूडेंट? नॉन मेटल होते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों आयन कॉम्बिनेशन होते हैं, जब दोनों आयन को हम कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से, यानी कि जब उसे मिलाते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, जब एक करते हैं, तो पता है स्टूडेंट मुझे क्या बनता है? वो केमिकल फार्मूला बनता है। तो इस ट्रिक को हम आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि प्लस और माइनस का चक्कर, ये तो प्लस और माइनस बच्चे वो कर जाते हैं, बच्चों का दिमाग वो हो जाता है, ठीक है, कि प्लस माइनस को मैं कैसे हैंडल करूं, प्लस और माइनस को कैसे हैंडल करूं। आज मैं इसी का एक बहुत बढ़िया सा तरीका लेके आया हूं जो मैं कल के भी वीडियो में बताया हूं, और इस वीडियो में तो हम अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स बताने वाले हैं अबाउट केमिकल फार्मूला। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं कि वो फार्मूला कौन सा है जिससे हम अ लॉट ऑफ केमिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, केमिकल फार्मूला जब भी निकालिएगा तो इसके प्लस और माइनस का जो चक्कर होता है, जिसमें स्टूडेंट वो हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, और फिर उन लोगों का माइंड काम नहीं करता, ठीक है, माइंड काम नहीं करता। तो मैं उसी का एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ बहुत बढ़िया सा, जो ये टीचर भी अगर सीख लेगा वो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर a के पावर प्लस x और b के पावर क्या है स्टूडेंट? माइनस y। ओके स्टूडेंट, तो हमें क्या करना पड़ता है? a की जगह, यानी कि a का आयन b वाले आयन को लिखेंगे, यानी कि a का y और b का x। बस सिंपल आपका यही फॉर्मूला है स्टूडेंट, आप जो दिखाई दे रहा है आपको। जब a के पावर x प्लस x हो और b के पावर माइनस y हो, तो आपको क्या करना है? a लिखना है और फिर ये y लिखना है और फिर ये b लिखना है, तो फिर ये x लिखना है। यानी कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ हमें कॉम्बिनेशन करना होगा इस तरीके से। a की जगह y और b की जगह x को हमें लिखना होगा, जैसे हम केमिकल फार्मूला में जानते हैं। लेकिन यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, प्लस और माइनस हट गया, बिल्कुल प्लस माइनस को दिमाग में ही नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, वो फर्स्ट कौन सा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो है स्टूडेंट आपके लिए फार्मूला जो आपके लिए काफ़ी बेस्ट है, तो वो है कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है। क्या है स्टूडेंट? कैल्शियम फॉस्फाइड। तो कैल्शियम कहाँ है स्टूडेंट? अब ध्यान दीजिए, आप पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ। कैल्शियम पॉजिटिव कहाँ है? कैल्शियम यहां देख लीजिए स्टूडेंट, यस, कैल्शियम, यस, ये है कैल्शियम। और फॉस्फाइड यहां देख लीजिए, फॉस्फाइड, यस, यहां है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड। ओके स्टूडेंट, कैल्शियम फॉस्फाइड का हमें फॉर्मूला लिखना है, तो क्या होते हैं? तो चलिए हम दिमाग लगाते हैं इसमें बढ़िया सा।
तो कैल्शियम का स्टूडेंट आयन क्या है, देख लीजिए आप, कैल्शियम का Ca2+, ओके। और फॉस्फाइड का क्या है स्टूडेंट, फॉस्फाइड का P3-, यानी कि P3-, ओके स्टूडेंट। अब हमें इसी का क्या लिखना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है। अब कैसे हम किए हैं स्टूडेंट, हम A लिखे थे और फिर ये Y वाले लिखे थे, ठीक है। A की जगह हम B के Y वाले लिखेंगे, A यानी कि Ca लिखेंगे जब हम स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट, बताइए क्या लिखेंगे, Ca लिखेंगे तो हम 3 लिखेंगे, ठीक है। और जब P लिखेंगे स्टूडेंट तो हम ये वाले पावर लिख देंगे 2, और यही आपका फॉर्मूला बन गया कैल्शियम फॉस्फाइड, ओके स्टूडेंट। आपको कैसा लगा ये ट्रिक समझ में, प्लस और माइनस का बिल्कुल चक्कर मैंने हटा दिया, ये माइनस है इसको गोली मारो, सिर्फ 3 को ही आपको लिखना है, और यहाँ +2 है तो सिर्फ आपको 2 को ही लिखना है। आपका बन गया फॉर्मूला कैल्शियम फॉस्फाइड, देख लीजिए कैल्शियम फॉस्फाइड, ये आपका फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट कैल्शियम फॉस्फाइड का। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं फॉर्मूला नंबर 2 पर। स्टूडेंट आप इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में, कैल्शियम फॉस्फाइड और ये जो आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये लिख करके और इस तरीके से आप अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और उससे बेहतरीन तो आपके लिए ये है, ठीक है, ये है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, A-Y-B-X, बस यही एक ट्रिक लगेगा आपके फॉर्मूला में, और कुछ नहीं है। कोई भी आप एलिमेंट रखिए, मैं आपको अभी बहुत सारे करके दिखा रहा हूं। तो चलिए इसको हम रद्द कर देते हैं स्टूडेंट, चलिए जी। अब दूसरा फॉर्मूला स्टूडेंट क्या है आपके लिए, बताइए। दूसरा है आपके लिए स्टूडेंट कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, यस देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, Ca, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का क्या होगा स्टूडेंट, Ca2+, Ca2+, और कार्बोनेट के लिए क्या होगा स्टूडेंट, कार्बोनेट, 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 यस यहां देख लीजिए मिल गया कार्बोनेट, यानी कि CO3 हो गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब आप दिमाग लगाइए, ये Ca लिखिए सीधा और ये 2 लिख दीजिए पावर, सिर्फ पावर कोई तो लिखेंगे, हमें प्लस और माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहां देख लीजिए कार्बोनेट जब लिखेंगे CO3, जब कार्बोनेट मैंने लिख दिया CO3, ठीक है, CO3, तो ये क्या है 2 है, ठीक है स्टूडेंट। अब देख लीजिए CO3 और ये 2 लिख दिया मैंने, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ भी 2 है बेस और यहाँ भी 2 है बेस, तो सीधा बेस को हटा ही दीजिए, तो Ca बन गया और CO3 बन गया, और यही आपके फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट कैल्शियम कार्बोनेट। आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है और बढ़िया है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इतना हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, अब आपके लिए ये आप लिख लिए, जल्दी से अपने कॉपी में जल्दी से लिखिए। अब हम आपको बताने वाले हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है स्टूडेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला नंबर 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फॉर्मूले नंबर 3 में क्या है स्टूडेंट, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ओके स्टूडेंट। तो कैल्शियम का क्या होगा, बनाते बनाते तो आपको पता चल गया होगा Ca2+, और हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, देख लीजिए हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, यस OH-, OH-। बस अब हमें इसका फॉर्मूला निकालना है, बहुत आसान है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर Ca लिखिए सीधा, और ये वाले आयन क्या है माइनस, और माइनस के लिए क्या होगा सिर्फ 1, तो आप 1 लिख लीजिए, ठीक है। और फिर आप लिखिए क्या है यहाँ पर OH हाइड्रोक्साइड, तो OH लिखिए, और फिर आपके इसके आयन क्या है स्टूडेंट 2 हैं, तो 2 लिख दीजिए। अब आपका बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इस तरीके से ना लिखकर, ठीक है, आप इस तरीके से लिख दीजिए स्टूडेंट
वन तो लिखे नहीं जाते। वन मैं कल भी बताया था आपको वीडियो में कि वन का कोई वैल्यू नहीं है, हम वन नहीं लिखते, वो दिखाई दे रहा है तो इसको हमें हाइड कर देना है, तो मैंने हाइड कर दिया, तो Ca लिख दिया, फिर लिख दिया यहाँ पर OH2, और ये आपका बन गया स्टूडेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 4 पर। अब फॉर्मूला नंबर 4 पर क्या है स्टूडेंट, अब सोडियम कार्बोनेट समझते हैं स्टूडेंट। क्या समझना है हमें, सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला नंबर 4 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो देखते हैं यहां पर फॉर्मूला नंबर 4 वो क्या है स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट, ओके। तो सोडियम के लिए क्या होगा स्टूडेंट, यहां ध्यान दीजिए, सोडियम यस, यहां क्या है Na+, ओके। अब फिर क्या है स्टूडेंट इसमें, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट कहां है, कार्बोनेट क्या है स्टूडेंट, यस यहां कार्बोनेट यहां है, देख लीजिए CO3 2-, बस यही तो है। अब हमें इसी को क्या करना है स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन करना है, तो मेरा क्या बन जाएगा, केमिकल फॉर्मूला। तो ध्यान दीजिए, जब भी मैं बना रहा हूं तो यहां आप ध्यान दीजिए कि हमें क्या करना है। तो ये Na है स्टूडेंट, तो Na लिखिए, ठीक है। अब आप किसका आयन को लिखिएगा, आप दूसरे वाले आयन को लिखिएगा। मान लीजिए कि ये A है और ये B है, तो A वाले आपने लिख लिया, तो B वाले आयन को आप लिखिएगा, क्या है स्टूडेंट, तो 2 है सिर्फ, तो 2 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद आपको B वाले को लिखना है, क्या है स्टूडेंट, तो CO3, ठीक है स्टूडेंट, CO3। तो आपने CO3 लिख दिया, लेकिन इसका आयन क्या है स्टूडेंट, बताइए क्या है इसका आयन, 1 है, तो आपने 1 लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट दे दिए और 1 लिख दिए, प्लस का मतलब 1 है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मेरा क्या फॉर्मूला बन रहा है सोडियम कार्बोनेट का, देख लीजिए, आप ध्यान दीजिए। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यही आपका फॉर्मूला बन गया सोडियम कार्बोनेट। 1 तो हम लिखते नहीं हैं, ओके स्टूडेंट, ओके। अब हमें क्या बनाना है स्टूडेंट, अब आपका फॉर्मूला है नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट, यस अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का क्या है, अमोनियम, यस अमोनियम सल्फेट, यस स्टूडेंट। अब हम आपको अमोनियम सल्फेट बताने वाला हूं, इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए बताते हैं। तो स्टूडेंट आप इसको रफ कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। आप इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए, फॉर्मूला नंबर 4 और हम 5 बताने वाले हैं, ठीक है, बस। बहुत अच्छा स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग, कमेंट्स में बताते नहीं, बताइए आप लोग कमेंट्स में मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ठीक है। पूरा फुल पावर के साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। और मैं एक बता देता हूँ आप एक बात, क्या बार बार आप लोग पूछते हुए कि आप लोग सोचते हुए सर ब्लू ही पहन के रखते हैं, तो ये मेरा फेवरेट कलर है स्टूडेंट, याद रखना। ज़्यादातर यानी कि 30 डेज में हम लगभग 28 डेज तो हम ब्लू ही कपड़े पहनते हैं, ठीक है। ये मेरा बहुत सारे हैं ब्लू कपड़े और ब्लू पैंट, वो मैं यूँ ही पहनता हूँ, ठीक है। ये मेरा फेवरेट कलर है और मैं इसे बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और पसंद भी करता हूँ, ओके स्टूडेंट। तो चलते हैं, अब हम लोग क्या बताने वाले थे, हम आपको बताने वाले हैं अमोनियम सल्फेट। तो देख लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 5 अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, यस। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, अब आप जब इतना लिख लीजिएगा तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ये क्या है NH4, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर NH4, ठीक है स्टूडेंट, NH4 लिख दिए। अब क्या है यहाँ पर आयन 2 है, तो आपको 2 लिख देना है बस। और क्या है फिर SO4, तो SO4, 1 तो हम नहीं लिखते हैं, पता ही है, तो आप यूं ही रहने दीजिए। तो ये आपका अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया NH4 2
NH4 2SO4। ये आपका अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है स्टूडेंट। आपको आ गया समझ में? हमें पक्का 100% उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फॉर्मूला नंबर 6 बनाते हैं। ध्यान दीजिए, जब तक स्टूडेंट मेहनत नहीं कीजिएगा, पता है किसी भी चीज को जब तक चाहिएगा नहीं दिल से, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अभी आज संडे है तो मुझे दिल कर रहा था कि मैं आराम से घर पे सोए रहूं, लेकिन सोने से कुछ काम होने वाला नहीं है। अगर कुछ करना है तो आपको उठना पड़ेगा बिस्तर से और मेहनत करते रहो। आप मेहनत करोगे डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है ना? का तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, हमें फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला हमें खुद से बनाना है। देखते हैं, बनाते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, तो हमें लिखना है क्या? सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड, तो यहां पर लिख दिया मैं सिल्वर ऑक्साइड। ओके, तो सिल्वर ऑक्साइड यानी कि सिल्वर का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट? Ag प्लस, Ag प्लस। और ऑक्साइड का क्या है स्टूडेंट? ध्यान दीजिए, ऑक्साइड का क्या है? O2 माइनस, O2 माइनस। अब हमें सिल्वर ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला निकालना है, तो बहुत आसान, Ag लिखिए, सिंपल Ag, सिंपल Ag लिखिए आप। Ag वो वाला Ag नहीं जो बोलते हैं, ठीक है। Ag लिखिए और फिर क्या है ये? Ag है तो ये 2 लिख दीजिए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट? आप 2 लिखिएगा, ठीक है। Ag जैसे लिखिएगा आप O वाले आयंस को लिख दीजिए। तो O वाले आयंस क्या है? 2 है, तो 2 लिख दीजिए। और फिर आपको O लिखना है। जब आप O लिखिएगा तो इसके आयन क्या होते हैं? 1 होते हैं। तो आपका ये बन गया सिल्वर ऑक्साइड, लेकिन हम 1 को हाइड कर देते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा सिल्वर ऑक्साइड। ये फॉर्मूला आपका बन गया, फॉर्मूला नंबर 6। कैसा लग रहा है आपको? डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। खुद से निकालिए। अब देखिए मैं खुद से ही निकालूंगा, ठीक है। खुद से मैं भी तो निकाल रहा हूं, ध्यान दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 7, आप इसको लिखते जाइए, रुकिए मत, रुकिए मत स्टूडेंट, रुकिए मत। रुकना छोड़िए, बहुत लोग फायदा उठा लिए, बहुत फायदा उठा लिए। दुनिया में है तो रुकिए मत, बहुत फायदा लोग उठा लिए आपका, ठीक है। यानी कि लोग सक्सीड कर गए और आप वहीं के वहीं हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। तो फॉर्मूला नंबर 7 में हम क्या बनाते हैं स्टूडेंट? चलिए बनाते हैं लिथियम। क्या बनाऊं? हमें क्या बनाना है स्टूडेंट? क्यूप्रिक ऑक्साइड। यस, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक। तो यहां पर रख लीजिए क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट। ऑक्साइड ये ई है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो क्यूप्रिक का क्या है लिखा हुआ है स्टूडेंट? Cu2 प्लस। याद रखिएगा स्टूडेंट, रिक कब रहेगा? जब प्लस का 2 रहेगा तो, ठीक है। लेकिन इसी में एक और आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूप्रस। और जब रस रहेगा तो आपको सिर्फ प्लस वाले होंगे, यानी कि जो प्लस वाले होंगे, सिर्फ प्लस वाले, वो रस रहेंगे। यानी कि जो छोटे वाले आयंस रहेंगे उसमें रस रहेंगे। जब 2 एलिमेंट जब एक जैसे रहेंगे, जैसे आपको आयरन में भी देखने को मिलेगा, यानी कि फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें भी आपको देखने के मिलेंगे, फेरिक में भी मिलेंगे। तो जो जिसमें आयन कम होते हैं उसको हम रस के नाम से जानते हैं, रस बोलेंगे। यानी कि क्यूप्रस, आयन 1 है और यही आयन क्या है? 2 है, तो इसको क्यूप्रिक बोलेंगे। यानी कि जिसका आयन ज्यादा होगा इसको क्यूप्रिक बोलेंगे और जिसका आयन कम होगा उसको हम क्यूप्रस बोलेंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट। तो मुझे क्या बनाना है स्टूडेंट? क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो मैंने क्यूप्रिक लिख दिया और फिर ऑक्साइड लिख दिया। तो अब चलते हैं, अब हम इसके आयंस को लिखते हैं। तो क्यूप्रिक के क्या है स्टूडेंट? Cu2 प्लस, Cu2 प्लस। अब ऑक्साइड का क्या है स्टूडेंट? O2 माइनस, O2 माइनस। बस अब हमें क्या लिखना है? क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, बहुत आसान। देख लीजिए, Cu और ऑक्सीजन वाले आयन को आप लिख दीजिए, तो क्या है स्टूडेंट? 2। ओके, और फिर O लिखिए स्टूडेंट, और फिर कॉपर वाले आयन को लिख दीजिए, क्या है स्टूडेंट? 2। अब आप यहां ध्यान दीजिए, अगर आप यह भी लिखेंगे तो आपके फॉर्मूला सही है, लेकिन स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो क्या हो जाएगा? Cu O लिख देते हैं सिर्फ,
बस बन गया मेरा क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया। जब यहाँ 2 है तो मैंने 2 को हटा दिया, 3 रहता तो हटा देता, 4 रहेगा तो हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपका यह भी फॉर्मूला सही है और यह भी सही है, दोनों सही है। तो फॉर्मूला नंबर 7 मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको बताने वाले हैं फॉर्मूला नंबर 8। मैं बस इतना इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ध्यान से आप अपना नाक, आंख और कान और दिमाग ये सारे खोल कर और आप देखिए। बस मेरा डेस्टिनेशन एक ही है कि आपको शिखर तक पहुंचाना, माउंट एवरेस्ट तक पहुंचाना, मेरा बस यही काम है, ताकि जब आप एग्जाम में जाओ तो आपको कोई चीज बोरिंग ना लगे। आप देख लीजिए मेरे हर वीडियोस कैसे हैं, हर वीडियोस में एक तरह से कंडीशन लगा हुआ है। वह कंडीशन जो बच्चे नहीं कर पाते हैं कि सर हाउ टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, व्हाट इज वैलेंसी, ये सब के हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं स्टूडेंट जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो मैं कहूंगा कि अगर आप सारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको कहीं से भी डाउट्स नहीं रहेगा और कहीं कोचिंग में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आप मार्क्स भी 95+ लेके आओगे, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 8, मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो चलते हैं हम बनाते हैं स्टूडेंट मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला। तो ये आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, और अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 8 बनाते हैं मैग्नीशियम फॉस्फेट। देखिए स्टूडेंट, पढ़ाई में कभी भी आप जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। ठीक है, तालाब एक बार में नहीं भरते, बूंद बूंद मिलकर तालाब भरता है स्टूडेंट। तो आप नॉलेज को चाहते हो ना फिर कि हमेशा मतलब कि जल्दी से आ जाए, तो जल्दी से आने वाला नहीं है स्टूडेंट। आपको इसमें लगे रहना पड़ेगा रात और दिन, जब भी तो आप सक्सेस कीजिएगा। एक टीचर कब बनता है? टीचर कब बनता है? टीचर मीन्स क्या होता है? वो लगभग 50 राइटर्स बुक्स को पढ़ा चुका है जब वो पढ़ाता है बच्चों को। ठीक है, 50 राइट्स का बुक हम लोग पढ़ा चुके हैं। जब हम आपको आपके सामने बोल भी रहे हैं, फेस टू फेस भी बातचीत कर रहे हैं आपसे, और फिर मैं क्वेश्चन भी सोल्व कर रहा हूँ बोर्ड पर, और आपके पास जा भी रहे हैं और आप स्टडी करके समझ रहे हैं। ऐसे नहीं स्टूडेंट, ना जाने कितने राइटर्स के बुक हम पढ़ा चुके हैं, और हर टीचर पढ़ाते हैं, कोई ऐसे नहीं पढ़ाता। ठीक है स्टूडेंट, और धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते ही बड़े बड़े लेवल पर पहुँच जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ में? तो आज मैं 11 तक पढ़ा रहा हूँ, कल को 12 तक भी पढ़ाऊंगा डेफिनेटली। ओके, तो अब ये हो गया। अब हमें कौन सा फॉर्मूला है स्टूडेंट? फॉर्मूला नंबर 8। वो क्या है फॉर्मूला है स्टूडेंट? मैग्नीशियम फॉस्फेट। क्या है स्टूडेंट? मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो यहाँ लिख लेते हैं मैग्नीशियम फॉस्फेट। ठीक है स्टूडेंट, मैग्नीशियम फॉस्फेट मैंने लिख दिया। तो मैग्नीशियम का क्या है स्टूडेंट? ध्यान दीजिए यहाँ पर, मैग्नीशियम यस Mg2+, तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट Mg2+। और फॉस्फेट का क्या है स्टूडेंट? यहाँ देख लीजिए, फॉस्फेट PO4 3+, PO4 बस फॉस्फेट लिख दिया। अब हाँ, आप ध्यान से नाक खोल कर देख लीजिए यहाँ पर कि इसको कैसे हम कर रहे हैं। तो Mg, फिर Mg जब हम लिखें तो ये वाले आयन को आप लिख दीजिए 3, ओके, और आप PO4 और फिर यहाँ पर 2 लिख दीजिए, और यही आपका फॉर्मूला स्टूडेंट बन गया मैग्नीशियम फॉस्फेट। ओके, मैग्नीशियम फॉस्फेट आपका फॉर्मूला बन गया है स्टूडेंट, मैग्नीशियम फॉस्फेट बन गया है फॉर्मूला। ठीक है, मैग्नीशियम फॉस्फेट मैंने सोल्व कर दिया। अब फॉर्मूले नंबर 9 पर चलते हैं। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला नंबर 9 पर चलते हैं हम लोग स्टूडेंट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए, अमोनियम का क्या है स्टूडेंट बताइए? अमोनियम का है NH4+, NH, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, NH4+। फिर क्या है स्टूडेंट? हाइड्रोक्साइड का है स्टूडेंट बताइए? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड यस, OH-। अब हमें क्या करना है? अब आप जरा दिमाग और नाक कान खोलकर सुन लीजिए कैसे करना है हमें। NH4+
फिर स्टूडेंट यहाँ माइनस है तो उसके लिए 1। यस, मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए मैं लिख दिया, आपको सबर तो हो गया। ठीक है, अब है OH, OH प्लस है तो सिर्फ होगा 1, बन गया। अब आप इसको थोड़ा सा डिटेल में आप ये भी लिख लीजिएगा तो सही है वैसे, और मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ इसी चीज को, NH4 1 जा 4 और फिर OH, और ये आपका बन गया स्टूडेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसी बात पर आप मेरे वीडियोस को अपने 10 दुश्मनों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, कमेंट्स करके बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला नंबर 10 पर, ठीक है। थकिए मत, थकिए मत स्टूडेंट। आप मन में अगर सोच रहे हैं कि नहीं अब वीडियो को बंद कर दूं तो मत बंद करो। गेम खेलने से क्या होगा बताइए? गेम खेलने से, ऐसे वैसे घूमने से गली में कुछ होने वाला नहीं है स्टूडेंट। आपको कुछ करना होगा, नहीं तो पीछे रह जाओगे। आजकल कंपटीशन का ज़माना है बेटा, कंपटीशन का ज़माना है, ठीक है, पीछे रह जाओगे। बस मन दाब के ये देख लो बस, और क्या, खेल लेना कभी, लेकिन पढ़ाई अभी कर रहे हो तो पढ़ाई तो कर लो, ठीक है। तो अब चलते हैं फॉर्मूला नंबर 10 पर। इसे रब कर दूं मैं, लिख लीजिए अपने कॉपी में। चलिए चलता हूं मैं। अब फॉर्मूला नंबर 10, अब फॉर्मूला नंबर 10 में मैं आपको क्या लिखवाऊं स्टूडेंट, जो आपको और कुछ सीखने को मिले, तो वो है स्टूडेंट आपके लिए मैं बताने वाला हूं लेड नाइट्रेट। यस, क्या है स्टूडेंट? लेड नाइट्रेट, ये मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्मूला नंबर 10। ध्यान दीजिए यहां पर, फॉर्मूला नंबर 10 लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। तो लेड का क्या होगा स्टूडेंट? यहां देख लीजिए, लेड का क्या होगा, है या नहीं है? यस, Pb2 प्लस। लेड का क्या होगा स्टूडेंट? Pb2 प्लस। अच्छा, आप तो ये केमिकल फॉर्मूला बना रहे हो, आप हमेशा ध्यान दे रहे हो कि लेफ्ट साइड वाले प्लस में हो रहे हैं और राइट साइड वाले माइनस में हो रहे हैं। मैंने बताया था ना, प्लस और माइनस दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे तो केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे, तो वैसा ही है बिल्कुल, ठीक है स्टूडेंट। अब नाइट्रेट का क्या है देख लीजिए, नाइट्रेट, नाइट्रेट, यस, NO3 माइनस, NO3 माइनस। अब हमें आराम से करना है, अब तो खोल लीजिए नाक। तो अब देख लीजिए ध्यान से, Pb, लेड का क्या होता है स्टूडेंट? लेड का क्या होता है? सिंबल Pb होता है, तो Pb मैंने लिख दिया। लेकिन यहां पर क्या है स्टूडेंट? माइनस, नाइट्रेट, 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 नाइट्रेट पर क्या है स्टूडेंट? सिर्फ माइनस है, तो सिर्फ माइनस के लिए क्या लगाएंगे स्टूडेंट? सिर्फ 1। माइनस प्लस से हमें कुछ लेना देना, बस 1, माइनस रहे तो 1, प्लस रहे तो 1। अब हमें क्या है स्टूडेंट? Pb लिख दिया 1। अब नाइट्रेट का देख लीजिए स्टूडेंट, यानी कि NO3, और नाइट्रेट में क्या है स्टूडेंट? आयन Pb पर 2 है, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट देख लीजिए आप 2 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्या स्टूडेंट? 2 लिख दिया, ठीक है। अब आसान हो गया ये, या तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, बन गया। अब इसी चीज को अब आपका यही हो गया फॉर्मूला, या फिर आप इसको कुछ अलग तरीके से भी, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, Pb फिर NO3 2, यही आपका हो गया फॉर्मूला स्टूडेंट लेड नाइट्रेट का। आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियो? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ओके स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आ रहा है। लेड नाइट्रेट समझ में आ गया। अब हमें फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला नंबर 11, वो है लेड नाइट्राइट, 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 ओके। तो चलिए आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, और हम लोग फॉर्मूला नंबर 11 बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं लेड नाइट्राइट, लेड नाइट्राइट, लेड नाइट्राइट, लेड नाइट्राइट, लेड नाइट्राइट, लेड नाइट्राइट, लेड नाइट्राइट। ओ, तो चलते हैं बनाते हैं स्टूडेंट लेड नाइट्राइट। यहाँ है स्टूडेंट नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट, यस मेरे भाई, हो गया लेड नाइट्राइट। तो लेड के लिए क्या है स्टूडेंट? Pb2 प्लस। अभी अभी आपने, मैं बोला था लेड के लिए Pb2 प्लस,
और नाइट्राइट के लिए क्या है माय डियर स्टूडेंट, N3 माइनस, यानी कि N3 माइनस। अब हमें इसका बनाना है केमिकल फॉर्मूला, ध्यान दीजिए PB, ओके। और ये क्या है स्टूडेंट, 3 माइनस है तो आपको सिर्फ 3 ही लिखना है, और फिर क्या है N है तो आप N लिखिए, और PB पर क्या आयन है 2 है तो 2 लिख दीजिए, और यही आपका फॉर्मूला बन गया, यही आपका हो गया फॉर्मूला। या आप इसको थोड़ा और बढ़िया सा साफ सा लिख दो PB3N2। ये हो गया आपका स्टूडेंट लेड नाइट्राइट का फॉर्मूला। आपको कैसे लग रहा है स्टूडेंट? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आयरन मरकरी नाइट्राइट। क्या बनाना है फॉर्मूला स्टूडेंट? अब आपके फॉर्मूला है स्टूडेंट, अब आपके हाइड्रो ऑक्साइड बनाता हूं फॉर्मूला। तो चलिए बनाता हूं मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला नंबर 12। ठीक है स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, जब तक आप ध्यान नहीं दीजिएगा स्टूडेंट कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या बनाना है स्टूडेंट, हमें कौन सा फॉर्मूला बनाना है बताइए? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉर्मूला नंबर 12 क्या है स्टूडेंट? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ओके स्टूडेंट। तो एल्यूमिनियम के लिए क्या है स्टूडेंट? एल्यूमिनियम यस Al3+, देख लीजिए यहाँ पर Al3+, और हाइड्रोक्साइड के लिए क्या है स्टूडेंट? यस OH-। अब हमें इसका बनाना है केमिकल फॉर्मूला, तो Al, और ये क्या है स्टूडेंट माइनस है तो इसके लिए हो जाएगा 1, और फिर OH इसके लिए 3 है तो 3, तो आपका बन गया ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन हम इसको चाहते हैं कि थोड़ा अलग सा लिखिए, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, आपका बन गया। ओके स्टूडेंट, कैसा लग रहा है आपको? तो स्टूडेंट मैं कहना चाहूँगा बस इतना ही, बहुत कुछ हो गया, और अभी भी मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए। और एक सजेशन और ध्यान दीजिए आप, कि मैं जितने भी वीडियोस बना रखा हूँ आप उस वीडियोस को देख लीजिए। मेरे वीडियोज हर टीचर से अलग मिलेगा, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।